नमस्ते दोस्तों, सनातन शिक्षा संस्थान के हमारे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम हिस्ट्री को पढ़ेंगे। हिस्ट्री में बक्सर युद्ध को पढ़ने वाले हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए विषय की ओर चलते हैं। बक्सर के युद्ध के कारण। फ्रेंड्स, हम इसको बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। बंगाल में प्रभुत्व की समस्या। अंग्रेजों से हुए समझौते के अनुसार मीर कासिम ने अपने वचनों को पूरा कर लिया था। उसने अंग्रेजों को धन और जिले दिए, ऋण भी चुकाया, सेना का शेष वेतन भी दिया और आर्थिक सुधारों से अपनी स्थिति को सुदृढ़ भी कर लिया। अब वह योग्य एवं दृढ़ स्वतंत्र शासक होना चाहता था, अर्थात अंग्रेजों के हाथों कठपुतली बनकर नहीं रहना चाहता था। जबकि अंग्रेज एक शक्तिशाली नवाब सहन नहीं कर सकते थे, वे केवल उन पर आश्रित रहने वाला नवाब चाहते थे, क्योंकि अंग्रेज बंगाल की शक्ति अपने हाथों में रखना चाहते थे। मीर कासिम इसके लिए तैयार नहीं था, इसलिए दोनों में शक्ति और सत्ता के लिए संघर्ष प्रारंभ हो गया। संरक्षण की नीति का त्याग। क्लाइव और कंपनी की कलकत्ता काउंसिल के सदस्य नवाब के डर से भागे हुए दोषी अधिकारियों को शरण और संरक्षण देते थे। कलकत्ता में कंपनी के नवीन गवर्नर वानसीटाट ने हस्तक्षेप और संरक्षण की यह नीति त्याग दी। पटना में बिहार का सूबेदार रामनारायण नवाब के आदेशों की अवहेलना करता था, क्योंकि उसे अंग्रेजों का संरक्षण प्राप्त था। जब मीर कासिम ने उसे पद से पृथक किया और उसकी संपत्ति जब्त की, तब वाशिंगटन ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया और रामनारायण को नवाब को सौंप दिया गया। इससे अधिकारियों का वह गुट जो अंग्रेजों पर निर्भर था बिखर गया। इससे मीर कासिम का मनोबल और बढ़ गया। उसने अपनी शक्ति बढ़ाकर अंग्रेजों से मुक्त होने का प्रयास किया। एलिस की नीति। 1761 ईस्वी में एलिस नामक अधिकारी पटना में अंग्रेजी व्यापारी कोठी का अध्यक्ष बनकर गया। वह नवाब मीर कासिम की बढ़ती हुई शक्ति और नीति का विरोधी था। उसके व्यापारी घूमते और व्यापारिक क्षेत्र में मनमानी करते थे। यदि नवाब के अधिकारी उनको रोकते तो वे कंपनी के सैनिकों की सहायता से उनको पकड़कर बंदी बना लेते थे। एलिस के इस व्यवहार से नवाब और अंग्रेजों के बीच वैमनस्य और संघर्ष प्रारंभ हो गया था। धीरे धीरे चुंगीकर संबंधी झगड़ों ने उग्र रूप ले लिया। अंग्रेजों का व्यापारिक विवाद। मुगल सम्राट फारूक सियर ने अंग्रेजी कंपनी को निःशुल्क व्यापार करने की सुविधा दी थी, जबकि कंपनी के कर्मचारियों ने अपने निजी लाभ के लिए इस सुविधा का दुरुपयोग किया था। वे बंगाल में अपने व्यापारिक माल पर कर नहीं देते थे। इससे वे भारतीय व्यापारियों की अपेक्षा सस्ता माल बेचते थे। ब्रिटिश अधिकारी अपने दस्तक भारतीय व्यापारियों को बेच देते थे। वे भारतीय व्यापारियों से घूस लेकर दस्तक प्रथा के आधार पर उनका माल भी चुंगी से मुक्त करा लेते थे। इससे नवाब को करों से होने वाली आय कम होती जा रही थी और प्रशासन में भी दुर्बलता आ गई थी। मीर कासिम ने अंग्रेजों से उनके व्यापारिक माल पर कुछ चुंगी देने के लिए आग्रह किया और उनसे इस विषय में समझौता करना चाहा, किंतु वह असफल रहा। तत्पश्चात मीर कासिम ने बंगाल को मुक्त व्यापार का प्रदेश बनाकर सभी व्यापारियों के माल पर से चुंगी हटा दी। इससे भारतीय व्यापारियों और अंग्रेजों दोनों का व्यापारिक माल एक ही स्तर पर आ गया और अंग्रेजों का व्यापार का एकाधिकार छीन लिया गया। इससे अंग्रेज अत्यंत ही रुष्ट हो गए। कलकत्ता की काउंसिल ने नवाब से भारतीयों पर पुनः व्यापारी कर लगाने की मांग की और कर मुक्ति से अंग्रेजों की जो क्षति हुई उसे पूरा करने को कहा, किंतु नवाब ने अंग्रेजों की यह मांग ठुकरा दी। अतः अंग्रेज नवाब संघर्ष अनिवार्य हो गया। मीर कासिम के विरुद्ध षड्यंत्र एवं पटना पर आक्रमण। अंग्रेजों ने यह अनुभव कर लिया था कि मीर कासिम उनके नियंत्रण से बाहर निकल गया है, इसलिए उन्होंने
उसके विरुद्ध षड्यंत्र करके मीर जाफर से गुप्त संधि की। इसके अनुसार उसे पुनः नवाब बना दिया जाएगा और उसके बदले में वह अंग्रेजों को कर मुक्त आंतरिक व्यापार की सुविधा देगा और अंग्रेजों की क्षतिपूर्ति भी करेगा। अब कलकत्ता के काउंसिल ने पटना में अंग्रेज व्यापारिक कोठी के एजेंट एलिस को पटना पर आक्रमण करने के आदेश दिए तथा उसकी सहायता के लिए कलकत्ता से 6 नावों पर युद्ध सामग्री व हथियार भेजे। मीर कासिम को भी इस षड्यंत्र और आक्रमण की तैयारी का पता लग गया था, इसलिए उसने युद्ध की तैयारी कर ली और अंग्रेजों की युद्ध सामग्री से लदी पटना जाती हुई नावों को मुंगेर में रोककर अपने अधिकार में कर लिया। इस बीच एलिस ने पटना नगर पर आक्रमण कर उसे अपने अधिकार में कर लिया, किंतु मीर कासिम ने शीघ्र ही आक्रमण कर एलिस को परास्त कर उसे पटना वापस ले लिया। पटना से लगभग 200 अंग्रेज बंदी बनाए गए। मीर कासिम की प्रारंभिक पराजय और पटना का हत्याकांड। पटना की घटना से मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच युद्ध प्रारंभ हो गया। कंपनी ने मीर कासिम के स्थान पर मीर जाफर को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया और अंग्रेज सेना को मीर कासिम के विरुद्ध भेजा। कटवा, मुरीदाबाद, गिरिया और उदयनाला के युद्ध में उसके सैनिकों के विश्वासघात के कारण अंग्रेज सेना ने मीर कासिम को परास्त कर दिया तथा उसकी राजधानी मुंगेर पर भी अधिकार कर लिया। अब मीर कासिम पटना की ओर भागा। उसके विरुद्ध अंग्रेजों के षड्यंत्र और उनकी विजय से मीर कासिम इतना क्रोधित हो गया था कि उसने पटना में अंग्रेजों की घोषणा की कि यदि उस अंग्रेज सेना युद्ध बंदी नहीं करेगी तो वह समस्त अंग्रेज बंदियों का वध कर देगा। अंग्रेजों ने इसकी उपेक्षा की। फलतः मीर कासिम ने एलिस सहित अन्य अंग्रेज बंदियों का पटना में कत्ल करवा दिया। यह पटना का हत्याकांड कहलाता है। इस समय मुगल सम्राट शाह आलम बिहार में ही था। अवध का नवाब सुजाउद्दौला मुगल सम्राट का वजीर था। मीर कासिम ने शाह आलम और सुजाउद्दौला की सैनिक सहायता प्राप्त की और मीर कासिम, शाह आलम तथा सुजाउद्दौला की सम्मिलित सेनाएं पटना के पास बक्सर के युद्ध में पहुंची। यहाँ मेजर हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना और इस सेना में 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को भीषण युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेज विजयी हुए। शाह आलम अंग्रेजों से मिल गया। नवाब सुजाउद्दौला अवध चला गया और मीर कासिम भागकर दिल्ली की ओर चला गया, जहां 1777 ईस्वी में उसका देहांत हो गया। बक्सर विजय के बाद अंग्रेज सेना ने आगे बढ़कर इलाहाबाद और चुनार पर भी अधिकार कर लिया। युद्ध के परिणाम और महत्व। माना जाता है कि बक्सर के युद्ध निर्णायक युद्ध था। इस युद्ध ने प्लासी के युद्ध द्वार प्रारंभ किए, अंग्रेजों के कार्य को पूर्ण कर दिया। बंगाल में राजनीतिक सत्ता और प्रभुत्व स्थापित करने का जो कार्य प्लासी के युद्ध द्वारा प्रारंभ किया गया था, वह कार्य बक्सर के युद्ध ने पूर्ण कर दिया। प्लासी के युद्ध में विजय होने पर अंग्रेज व्यापारी से शासक बन गए थे। उनको बंगाल में राजनीतिक सत्ता और अधिकार प्राप्त हो गए थे, किंतु बक्सर के युद्ध ने उनको बंगाल का ऐसा स्वामी बना दिया जिसे 1947 के पूर्व कोई नहीं हटा सका। अब बंगाल पर अंग्रेज कंपनी का प्रत्यक्ष स्थापित हो गया। बंगाल को कंपनी के शासन में जकड़ दिया गया। बक्सर विजय के बाद अंग्रेज सेना ने आगे बढ़कर इलाहाबाद और चुनार पर भी अधिकार कर लिया। प्लासी का युद्ध वास्तव में युद्ध नहीं था। इसमें अंग्रेजों की विजय रणकुशलता, वीरता और साहस से नहीं हुई थी, पर षड्यंत्र, कुचक्र और कूटनीति से हुई थी। इसकी विपरीत बक्सर का युद्ध भीषण संग्राम था, जिसमें दोनों पक्षों के सैनिक और अधिकारी रण क्षेत्र में रहे। यह विजय अंग्रेजों को उनकी सैनिक श्रेष्ठता, दृढ़ संगठन और कठोर अनुशासन से प्राप्त हुई थी। बक्सर के युद्ध ने यह स्पष्ट कर दिया था कि भारतीय सेना का संगठन और रणनीति दूषित है। नवीन यूरोपीय ढंग की युद्ध प्रणाली अधिक श्रेष्ठ है। इस युद्ध के बाद अनेक भारतीय नरेशों ने अपनी सेना यूरोपीय ढंग से संगठित, प्रशिक्षित और अनुशासनबद्ध की। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में रखिए। धन्यवाद।